हाय फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो में देख लेते हैं। यहाँ पे आरआरबी की तरफ से एक और यहाँ पे वैकेंसी निकल के आई हुई है, जो कि आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर के लिए यहाँ पे पोस्ट है। तो उसी को मैं बताने वाला हूँ, इस फॉर्म को कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे इसका जो डेट है वो यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ डेट कब से स्टार्ट हो रहा है, कब तक चलेगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पे जो ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट यहाँ पे दिया गया 15 सितंबर 2025, और जो यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई लास्ट डेट का यहाँ पे दिया गया है 14 अक्टूबर 2025 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो कि यहाँ पे लास्ट डेट है फॉर फी पेमेंट करने का, वो यहाँ पे 16 अक्टूबर 2025 तक आप फी पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे जो आपका फी पेमेंट लगने वाला है वो जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 500 लगने वाला है, और जो कि एससी और एसटी और ईबीसी के लिए 250 रुपये। उसी तरह यहाँ पे ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 250 रुपया, जो कि यहाँ पे पेमेंट मोड आप यहाँ पे ऑनलाइन के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि जैसे यहाँ पे आपका जो भी यहाँ पे एज लिमिट मांगा जा रहा है वो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे मिनिमम एज जो आपसे मांगा जा रहा है वो 20 ईयर्स, और जो मैक्सिमम एज मांगा जा रहा है वो 33 ईयर्स आपसे यहाँ पे मांगा जा रहा है। और जो यहाँ पे टोटल पोस्ट निकल के आई हुई है वो 368 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कौन से कैटेगरी में कितना क्या पोस्ट है। जैसे कि यहाँ पे पोस्ट नेम यहाँ पे दिया गया है सेक्शन कंट्रोलर के लिए, यहाँ पे जनरल के लिए यहाँ पे 174 के लिए यहाँ पे पोस्ट है, और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 24, ओबीसी के लिए 84, ओबीसी के लिए 80, एससी के लिए 56, एसटी के लिए 34। अब यहाँ पे जो कि यहाँ पोस्ट है हमारे यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या दिए गया वो यहाँ पे देख लेते हैं। जो भी यहाँ पे कैंडिडेट को मस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट हो जाना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे जो कि आरआरबी जोन वाइज यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा जोन वाइज यहाँ पे वैकेंसी दिया गया है। अब जिस भी जोन वाइज से फॉर्म फिल करना चाहते हो आप यहाँ से अपने हिसाब से यहाँ पे देख लीजिएगा। अब चलिए यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। इसका जो भी यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसको यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ से देखिए आपको जो भी यहाँ पे आरआरबी का जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपको यहाँ पे आ गया है। इसको आप ठीक से एक बार चेकआउट ठीक से पूरा कर लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म को आप फिल कीजिएगा। उसके बाद यहाँ से जो भी यहाँ पे आपका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न वो यहाँ पे दे दिया गया है। इसको देखने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख लीजिए जो भी आपको यहाँ पे एग्जाम पैटर्न और सिलेबस यहाँ पे पूरा यहाँ पे दे दिया गया है, कितना क्या क्वेश्चन कौन सा सेक्शन से कितना क्या रहेगा, नॉर्मलाइजेशन, ये सब सारा यहाँ डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे देख लेते हैं इस फॉर्म को कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। वैसे इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी जाकर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन लिंक पे यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऑनलाइन लिंक पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आरआरबी का जो भी मेन ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे ओपन होके आ चुका है। जैसे कि यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया है, जैसे लॉगिन और एक क्रिएट एन अकाउंट। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है तो आप यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे आप जाके यहाँ पे आपको पहले अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद आप फिर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट करने के लिए यहाँ से आपको कंट्री ऑफ नेशनलिटी यहाँ से पूछा जा रहा है, फुल नेम यहाँ से पूछा जा रहा है, उसी तरह यहाँ से फिर रीटाइप फुल नेम। उसके बाद यहाँ से आपको यहाँ पे नेम को यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो यस या नो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ, फिर आपसे यहाँ से पूछा जा रहा है जेंडर, यहाँ फिर पूछा जा रहा है आपका फादर नेम, फिर मदर नेम, यहाँ फिर वही रीटाइप डेट ऑफ बर्थ, रिसेलेक्ट जेंडर, रीटाइप फादर नेम, मदर नेम। उसके बाद यहाँ से आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ से पूछा जा रहा है, ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस डालने के बाद आपको यहाँ पे जो भी आपने ईमेल डाला उसको यहाँ पे आपको जनरेट ईमेल के थ्रू यहाँ से वेरीफाई कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको मोबाइल नंबर डाल लेना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद उसके बाद यहाँ से आपको वेरिफिकेशन भी करना पड़ेगा ओटीपी के थ्रू। ये सब कर लेने के बाद उसके बाद यहाँ से आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है। आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं डिजी लॉकर के थ्रू, या वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड के थ्रू, या आई डू नॉट हैव आधार कार्ड के थ्रू भी आप कर सकते हैं। ये कर लेने के बाद यहाँ से आपको यहाँ पे क्रिएट योर पासवर्ड यहाँ से पूछा गया है। पासवर्ड आपको यहाँ पे देना है, पासवर्ड बना लेना है, ताकि आप जिस भी टाइम आप साइट को लॉगिन कीजिए उस टाइम आपको वहाँ पे पासवर्ड दे के लॉगिन करना पड़ेगा। ये सब कर लेने के बाद उसके बाद यहाँ से आपको प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से कर लेने के बाद आपका जो भी अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका होगा। आपके मोबाइल में रजिस्ट्रेशन नंबर और जो है ये पासवर्ड आपके मोबाइल में मैसेज चला जाएगा। वो चले जाने के बाद आपको यहाँ से फिर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे जैसे क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ से आपको ये पेज ओपन होकर आ चुका होगा। उसके बाद यहाँ से आपको लॉगिन विथ आधार से भी कर सकते हैं, या लॉगिन विथ आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल से भी आप कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे लॉगिन विथ आधार से यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर दे देना है। उसके बाद यहाँ जनरेट आधार ओटीपी के थ्रू से आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। तो चलिए यहाँ पे फ़ोन नंबर को यहाँ पे फिल कर लेते हैं।
फ़ोन नंबर को फिल कर लेने के बाद उसके बाद यहाँ से जनरेट OTP पे क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा उसके बाद जो भी आपका आधार नंबर मोबाइल नंबर से लिंक होगा उस पर एक OTP गया होगा, उस OTP को यहाँ पे फिल कर लेना है। उस OTP को जैसे फिल कीजिएगा उसके बाद यहाँ से आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपको लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। लॉगिन पे जैसे क्लिक कीजिएगा फिर यहाँ से देखिए आपका यहाँ पे ये पेज ओपन होके आ चुका होगा। उसके बाद यहाँ से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद जितने भी RRB में जितने भी फॉर्म अभी ऑनलाइन अप्लाई हो रहे होंगे वो सारा यहाँ फॉर्म अभी आपको शो हो जाएगा कि कौन कौन सा फॉर्म अभी आपका अप्लाई हो रहा होगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन कंट्रोलर के लिए यहाँ पे जो कि यहाँ पे ओपनिंग डेट यहाँ पे दिया गया 15/9/2025 और जो कि लास्ट डेट है 14/10/2025 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिया गया सेक्शन वाइज अब यहाँ पे दिया गया है जोन वाइज वैकेंसी को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जिस भी जोन से आपको अप्लाई करना है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद उसके बाद यहाँ से आई एम नॉट करेंटली डिवेयर बाय एनी RRB या RIC दोनों में टिक कर लेना है। टिक कर लेने के बाद उसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट कर लेने के बाद उसके बाद यहाँ से देखिए आपको जो भी यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स है वो सारा यहाँ आपको ओपन होके यहाँ पे आ चुका होगा। उसके बाद यहाँ से आपका यहाँ पे मैरिटल स्टेटस यहाँ से पूछा जा रहा है। जो भी है मैरिड अनमैरिड वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद उसके बाद यहाँ से आपका जो भी लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन जिस भी लैंग्वेज में देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से आपसे रिलीजन पूछा जा रहा है। जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे मदर टंग पूछा जा रहा है कि आप मदर टंग कौन सा आपका है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से कम्युनिटी डिटेल्स पूछा जा रहा है। जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, जनरल OBC WS। वो कर लेने के बाद उसके बाद यहाँ से आपका परमानेंट एड्रेस जो भी यहाँ पे एड्रेस है वो आपका यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका होगा। उसके बाद यहाँ सेव पे क्लिक करना है। यहाँ पे सारे डिटेल्स को ठीक से मैच कर लेने के बाद उसके बाद यहाँ से सेव पे क्लिक करना है। सेव पे जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ से आपका पर्सनल डिटेल्स जो है कि वो सेव सक्सेसफुली हो चुका है। नेक्स्ट पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ से आपको कैटेगरी डिटेल्स यहाँ से पूछा जा रहा है, जैसे कि आप क्या आर यू एक्स सर्विसमैन, अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। यहाँ से डिसेबिलिटी पूछा जा रहा है, पर्सन डिसेबिलिटी है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। यहाँ से देखिए आर यू एलिजिबल टू एविल फी कंसेशन अंदर EBC मतलब इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए यहाँ से पूछा जा रहा है। अगर आते होंगे तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। यहाँ से फिर पूछा जा रहा है कि आप आर यू एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे, एम्प्लॉय है इंडियन रेलवे में तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। यहाँ से फिर पूछा जा रहा है नेम ऑफ द करेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिस भी आप किसी भी अगर डिपार्टमेंट में अगर काम करते होंगे सेंटर स्टेट PSU में तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। चलिए यहाँ पे आपको बैंक डिटेल्स को यहाँ पे फिल कर लेना है रिफंड फी के लिए। जैसे कि आप एग्जाम देने जाते हैं, अगर 500 रुपये अगर फी अगर आप एग्जाम में क्लियर नहीं हो पाते हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपको जो भी चार्जेस है 100 रुपीज़ कटता है और 400 रुपये आपको रिफंड हो जाता है। तो उसी के लिए यहाँ से आपका अकाउंट होल्डर नेम मांगा जा रहा है और यहाँ से आपका अकाउंट नंबर, फिर से कंफर्म अकाउंट नंबर, उसके बाद यहाँ से आपका IFSC कोड यहाँ से आपको मांगा जा रहा है। चलिए इस सबको फिल कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे आप बैंक IFSC कोड को फिल कीजिएगा उसके बाद यहाँ से कंफर्म कीजिएगा तो जिस भी ब्रांच का आपका रहेगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको सेव पे क्लिक कर लेना है। सेव पे जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देख लीजिए आपका डाटा यहाँ पे सेव सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट पे जैसे क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ से आपका क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे ऐड कर लेना होगा। जैसे यहाँ पे आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री मांगा गया है वहाँ पे ग्रेजुएशन, तो यहाँ पे बैचलर डिग्री। के बाद यहाँ से डिसिप्लिन में पूछा जा रहा है, जिस भी डिसिप्लिन या सब्जेक्ट से वो यहाँ पे नेम ऑफ कोर्स पूछा जा रहा है। जिस भी कोर्स से मतलब ऑनर से है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। लिख देने के बाद जिस भी स्टेट से आप एग्जाम को पास किए वो यहाँ से फिर डिस्ट्रिक्ट दे देने के बाद आपको यहाँ पे कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नेम, उसके बाद कब पास किया वो यहाँ पे डेट आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। ये सब कर लेने के बाद यहाँ पे सारा यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन को फिल कर लेने के बाद उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ से आपका फोटो अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, जो कि आपको यहाँ पे फोटो लाइव इमेज फोटो अपलोड होगा जो कि लाइव रहेगा और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करने के लिए, जो कि यहाँ पे सिग्नेचर 30 से 49 KB के बीच में रहेगा। अगर आपके पास वेब कैमरा है तो आप यहाँ पे कैप्चर लाइव इमेज पे डायरेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं लाइव फोटो, नहीं तो आपको यहाँ पे कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल से आप कर सकते हैं। इस पे जैसे कीजिएगा कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल से, इसको जो भी आपको यहाँ पे QR कोड स्कैनर दिया है इसको आप मोबाइल में स्कैन कर लेना है। मोबाइल में स्कैन हो चुका है। मोबाइल में स्कैन हो जाने के बाद यहाँ से आपका RRB का जो भी अकाउंट है वो आपको यहाँ पे साइन इन करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। इस पे आपको लॉगिन विद आधार पे क्लिक कर लेना है। लॉगिन विद आधार पे जैसे क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ से आपको जो भी मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। मोबाइल नंबर जैसे फिल कर लेना है उसके बाद यहाँ से जनरेट आधार OTP पे क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा तो जो भी मोबाइल नंबर से लिंक होगा मोबाइल नंबर आधार नंबर वो आपको यहाँ पे OTP गया होगा। जैसे जनरेट आधार OTP पे क्लिक कीजिएगा तो जो भी मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक रहेगा उस पर एक OTP गया होगा, उसको यहाँ पे फिल कर लेना है। यहाँ पे जैसे फिल कीजिएगा उसके बाद आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से लॉगिन पे जैसे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ से देखिए आपका
आरआरबी का जो भी यहाँ पे है वो ओपन होकर यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे अलाउ दिस टाइम पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ से कैप्चर लाइव इमेज पे देखिए इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे भी दे दिया गया है कि आप 5 मिनट में 3 बार ही आप ये कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे यस को जैसे क्लिक कीजिएगा तो यस पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे जो भी आपका लाइव फोटो है वो आपका यहाँ पे आप आ जाएगा। इसको आपको यहाँ पे कैप्चर पे क्लिक कर लेना है। देखिए यहाँ पे फोटो जो भी आपका यहाँ पे अपलोड हो चुका है। उसके बाद यहाँ से सेव फोटो अपलोड हो जाने के बाद यहाँ से सिग्नेचर पे आपको क्लिक कर लेना है। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ से ब्राउज में जैसे जाइएगा उसके बाद यहाँ पे जिस भी फाइल में आपका यहाँ पे सिग्नेचर होगा वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से ओपन आपको यहाँ पे देखिए इसको एडजस्ट कर लेना है ठीक से। उसके बाद यहाँ से सही कर लेना है। सिग्नेचर अपलोड हो जाने के बाद यहाँ से डिक्लेरेशन को यहाँ पे टिक कर लेना है। टिक कर लेने के बाद उसके बाद यहाँ से सेव पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपको यहाँ पे जो भी फोटो है वो आपको यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। मोबाइल से किए होंगे तब भी। उसके बाद यहाँ से सेव, उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपको यहाँ पे आ गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये पेज ओपन होकर आ चुका है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है, ER SER। जो भी रीजन से आपको करना है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। चलिए यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद यहाँ से यहाँ पे टिक कर लेना है। टिक कर लेने के बाद यहाँ से आप उसके बाद यहाँ से डिक्लेरेशन को यहाँ पे टिक कर लेना है। टिक कर लेने के बाद यहाँ पे जिस भी प्लेस से आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ से सेव आपका यहाँ सेव हो, यहाँ पे आपका जो भी यहाँ पे डेटा वो सेव हो चुका है, कौन से रीजन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से प्रीव्यू एप्लीकेशन, उसके बाद यहाँ से यस, यहाँ पे जो भी आपने फॉर्म को अप्लाई किया उसका यहाँ पे प्रीव्यू फॉर्म आपका यहाँ पे ओपन होकर यहाँ पे आ चुका है। अगर इसमें आपको लगता है किसी प्रकार का अगर मिस्टेक या गलत फॉर्म को फिल हो चुका है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं बैक जाके। नहीं तो आप यहाँ से आई हैव रीचेक पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। अगर लगता है मिस्टेक है तो एडिट पे आपको क्लिक कर लेना है। फिर बैक जाके आप उसमें गलती को ठीक से सुधार सकते हो। उसके बाद यहाँ से सबमिट पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपको यहाँ पे ये आ चुका है। इसके बाद यहाँ से यहाँ पे शो हो रहा है एप्लीकेंट विल नॉट टू एनी करेक्शन, मतलब आप इसमें आप इसके बाद आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे सबमिट हो जाने के बाद। यहाँ फिर सबमिट, उसके बाद यहाँ से देखिए आपका जो भी फी पेमेंट है वो आपको यहाँ पे आ चुका है। फी डिटेल्स कितना क्या आपका फी लगने वाला है, कितना क्या देखिए आपका फी अमाउंट यहाँ पे आपका आ चुका है। उसके बाद यहाँ से पे विथ SBI पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक कीजिएगा उसके बाद देखिए यहाँ से फिर आई एग्री, उसके बाद प्रोसीड पे आ जाने के बाद यहाँ से आपका SBI से आपको फी पेमेंट प्रोसीड कर लेने के बाद यहाँ से आपको फी पेमेंट करने के लिए यहाँ से आपको ऑप्शन दिया जा रहा है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI वॉलेट से आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ से आपको कार्ड नंबर डाल लेना है, नेम ऑफ कार्ड होल्डर नेम, एक्सपायरी, ये सब आपको यहाँ पे डाल लेना है। डाल लेने के बाद आपको यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक कर लेना है। पे नाउ पे जैसे क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपका जो भी पेमेंट है वो सक्सेसफुली पेमेंट हो जाएगा। सक्सेसफुली पेमेंट हो जाने के बाद फिर से आपको यहाँ पे जो भी मेन पेज है वहाँ पे आपको आ जाना है होम पेज पे जैसे आइएगा उसके बाद यहाँ से फिर आपको लॉगिन पे क्लिक कर लेना। लॉगिन पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ से आप आधार या जिस आरआरबी अकाउंट से आपको लॉगिन कर लेना। लॉगिन कर लेने के बाद आपका जो भी यहाँ पे अप्लाई किए हैं फॉर्म वो आप फॉर्म का एक प्रिंट आउट लास्ट में जो भी प्रिंट आउट है वो आप निकाल के रख लीजिएगा ताकि आगे जाके आपको काम दे। जिस भी टाइम आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड आएगा उस टाइम आपको काम दे सकता है। तो बस इसी फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप बताना था। चलिए वीडियो बने रहने के लिए थैंक यू।